Hi everyone, welcome back to my channel, and today in this video we are going to discussing about modern comparative politics. To previous video में we have seen traditional approach and what its features and limitations. ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स देखा था कि उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसके फीचर्स क्या है. मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जो अप्रोच अपनाई जाती है वो बिहेवियरल अप्रोच है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाई जाती है. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1939 से 1945 तक चलता है. और 1945 जब सारी कंट्रीज़ जो है वो आज़ाद हो जाती हैं, ठीक है, उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हुआ था, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते थे. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को देखते थे. इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वगैरह, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह उसमें आ जाते थे. तो ठीक है, तो एंशिएंट थिंकर जितने भी थे ये लोग ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल स्टडी को, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते थे, इसकी थ्योरी, आइडियोलॉजी वगैरह देते थे. ठीक है, तो इस वीडियो में बिहेवियर अप्रोच. सबसे पहले बिहेवियर होता क्या है. बिहेवियर मतलब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. ठीक है, साइंटिफिक चीज़ की स्टडी करना. अब पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक चीज़ की स्टडी कैसे करेंगे. साइंटिफिक मतलब होता है फैक्ट्स की स्टडी करना. ठीक है, कोई फैक्ट्स क्या होता है, वो चेंज नहीं होता. तो फैक्ट चेंज नहीं होता, तो बिहेवियर अप्रोच में हम फैक्ट्स को ही देख रहे हैं. तो बिहेवियर, ह्यूमन नेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल एक्टर्स आते हैं. पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर ग्रुप होते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. तो ये जो भी है ये एक्टर हैं, इनका बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता है. तो जब बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो ये साइंटिफिक तरीका हो गया, ठीक है, स्टडी करने का. तो बात आपको समझ आई होगी, आई होप आप लोग समझे होंगे. ठीक है, तो बिहेवियर अप्रोच आप लोग समझ गए. तो अब देखते हैं सिस्टम अप्रोच. अब मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी सारे अप्रोचेस. मॉडर्न अप्रोच जो है वो काफ़ी अप्रोच से मिलके बना है, जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब हम देखने वाले हैं. ठीक है, ये सब हम देखेंगे. सबसे पहले हम सिस्टम अप्रोच को देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है. ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच जो है वो इन्फ्लुएंस था, किससे इन्फ्लुएंस था. जो सिस्टम अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस था जनरल सिस्टम थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी पे बेस्ड था जनरल सिस्टम थ्योरी, और इसी से इन्फ्लुएंस हुआ था सिस्टम अप्रोच, जो कि दिया था डेविड ईस्टन ने. तो गाइस, डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया एक सिस्टम अप्रोच है. ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले सिस्टम का मतलब क्या होता है. ठीक है, सिस्टम सेट ऑफ एलिमेंट इन द स्टेट ऑफ इंटरेक्शन. अब ये पॉलिटिकल की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है. ठीक है, अगर हम बायोलॉजी में बात करें, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स आते हैं. ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बना है. ठीक है, और उसमें उसके अंदर जो है वो इंट्रैक्शन होते हैं. ठीक है, कोई भी ऑर्गन अकेला काम नहीं करता. ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, उस कोऑर्डिनेशन से हमारा सिस्टम चलता है. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कोऑर्डिनेशन से चलता है. तो ऐसी स्टेट में हम स्टेट की बात करते हैं. पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट के अंदर क्या आता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो ये जो भी होते हैं इनके अंदर इंट्रैक्शन होता है. प्रेशर ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सब इंट्रैक्शन होता है. तो यही है सिस्टम. और अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से मतलब उसकी स्टडी करना. ठीक है, किसी भी कार्य को करने का तरीका. ठीक है, वो होता है अप्रोच. तो सिस्टम अप्रोच, आई होप आप सिस्टम अप्रोच समझ गए होंगे. चलिए अब हम देखते हैं. सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सबसे यूनिक है. भाई क्यों सबसे यूनिक है, पॉलिटिकल सिस्टम सबसे यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसमें अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है. ठीक है, क्योंकि मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने एनवायरनमेंट जो होता है,
जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम कोविड का सिचुएशन ले, कोविड-19, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट काफ़ी सारा पड़ेगा, ठीक है। कोविड-19 का हमें पता है जीडीपी हमारी कम होगी, ठीक है, और मतलब काफ़ी सारे लोगों की जॉब जाएगी। तो लॉकडाउन लगा दिया, जीडीपी गिरेगी, लोगों को लॉस होगा, ठीक है। मतलब पैसे वगैरह, सैलरी वगैरह लेट मिलेगी, या फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, बट उसके बाद भी लॉकडाउन लगेगा। अब कल्चरल सिस्टम, कल्चर भाई लोगों का मतलब त्यौहार वगैरह आता है तो लॉकडाउन लग जाएगा, तो सेलिब्रेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो लोगों को इससे प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हुआ, लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, किसने लॉकडाउन, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ही तो इम्पोज किया गया है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, या फिर बहुत बड़े लेवल पे मतलब जो भी पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा मतलब ही लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। तो इसे कल्चर को भी मानना पड़ेगा, इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो है वो अपने अंदर के सिस्टम, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगा, ठीक है, ये पूरे का एक बाउंड्री होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम हैं और हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, वो सारे ऑर्गन हैं, सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन्स है, हमारे अंदर ऑर्गन्स है, सिस्टम है, और इन सब से मिलके इसके बाहर एक बॉडी है, ठीक है। तो वो एक बाउंड्री हो गई। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक बाउंड्री होगी जिसके कि बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये हो गया। अब सिस्टम अप्रोच जो है वो सबसे पहले यूज किया गया था टैलकॉट पर्सन के द्वारा सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया इनपुट आउटपुट मेथड। डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया इनपुट आउटपुट मेथड में अब क्या होता है, सिस्टम अप्रोच ऐसे तो काम करेगा नहीं। तो डेविड ईस्टन ने ये अप्रोच जब दिया तो उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वर्क करता है इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए बिहेवियर की बात हो रही है, लोगों के बिहेवियर, पॉलिटिकल एक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों के ह्यूमन नेचर, बिहेवियर को देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा बिहेव किया जाता है लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले इनपुट में डिमांड सपोर्ट और आउटपुट में डिसीजन पॉलिसी। ये जो इनपुट होगा ये डिमांड होगा और सपोर्ट होगा लोगों का, ठीक है। लोग डिमांड करेंगे, किस चीज़ का डिमांड करेंगे, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का एलोकेशन करना सोसाइटी में, ठीक है, लोग डिमांड करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम से। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर का रेगुलेशन, ठीक है, बिहेवियर मतलब लोग सोशल रूल को वो करना, मानना, ठीक है। पार्टिसिपेशन, अब पार्टिसिपेशन करना, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन मतलब इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गई डिमांड। अब सपोर्ट लाइक ओबीडियंस, लॉ को मानना, जो सरकार हमारी लॉ बना रही है उसको ओबीडियंस करना, ठीक है। और इसके बाद सपोर्ट करना पार्टिसिपेशन, किसी भी मतलब कोई एक, जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ भी कंडक्ट करवाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया। और आउटपुट कैसे होगा, डिमांड एंड सप्लाई किया लोगों ने, और इसके बाद आउटपुट, अब वो बाहर निकलेगा कैसे भाई, पॉलिसीज़ के रूप में। जब लोग डिमांड करेंगे कि हमें ये लॉ की ज़रूरत है, जब लोग लॉ की डिमांड करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम से, तो क्या होगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिसीजन, वो पॉलिसी बनाएगा, और जब पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी बनाने के बाद वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो क्या होगा, फीडबैक की तरह काम करेगा, ठीक है। जब पॉलिटिकल सिस्टम लॉ को क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो लॉ कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसका फीडबैक दिया जाता है। किसके द्वारा फीडबैक दिया जाता है, तो फीडबैक दिया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो ये था डेविड ईस्टन का आउटपुट इनपुट मेथड, ठीक है। इस तरीके से जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम वो काम करता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच कई अप्रोच से मिलके बना है, और अप्रोच में 5 तरीके की ये जो अप्रोचेज आते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम अप्रोच
किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो इन्फ्लुएंस हुआ था जनरल सिस्टम थ्योरी से विच इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है। और सिस्टम मतलब किसी सेट ऑफ एलिमेंट इन द स्टेट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब स्टेट में एक मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट जो कि इंटरेक्शन करता हो आपस में, और इंटरेक्शन कोऑर्डिनेशन से ही वहाँ का काम चलता हो। वो भले ही हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी भी काफ़ी सारे ऑर्गन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से ही कोई भी काम होता है। तो यही है सिस्टम का मतलब, और अप्रोच का मतलब किसी भी काम को करने का तरीका। तो ये हुआ सिस्टम अप्रोच, डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था। डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मेथड, ठीक है, लोग डिमांड करेंगे और जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो डिसीजन और पॉलिसी के रूप में लॉ को बनाएगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट करेगा तो फीडबैक आएगा, ठीक है। और इसको हम एक फ्लो भी बोलते हैं, फ्लो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। लोग आज एक लॉ की डिमांड करेंगे, लॉ की डिमांड करने के बाद जब वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे लॉ की डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मतलब एनवायरनमेंट में एक फ्लो क्रिएट होता रहेगा, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो गैस ये था हमारा सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कहते हैं कि कॉस्मेटिक चेंज है, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, और इस सिस्टम को बस एक स्टेट का क्या काम होगा बस उस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेकंड जो है वो लैक ऑफ एनालिटिकल डेप्थ। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हुआ था, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि मतलब कोई उसका विश्लेषण नहीं था, ठीक है, एनालिसिस नहीं था उसका ट्रेडिशनल अप्रोच में। बट सिस्टम अप्रोच में क्या बोला कि भाई प्रोसेस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि उसका प्रोसेस क्या होगा। फीचर्स को तो हम देखेंगे लेकिन उसका प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वालों ने क्या कह दिया कि भाई लैक, कमी है एनालिटिकल डेप्थ की, ठीक है, कोई विश्लेषण ही नहीं है, बस आप लोगों ने इनपुट आउटपुट मेथड बता दिया, हो गया काम खत्म। थर्ड जो है क्रिटिसिज्म वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, अननेसेसरी मतलब बिना मतलब के जो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है उसमें क्या नाम है सिस्टम अप्रोच में, वो इंट्रोड्यूस हो गई। फोर्थ जो है इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बस इसका एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया, इसका कोई भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, बस इसका इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, बस एक फ्रेमवर्क दिया गया है। और मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम अप्रोच है ये बेस्ड है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम के, ठीक है। अब बिहेवियर अप्रोच जब मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है तो उसमें क्या होता है, जब कंट्री आज़ाद होती है तो उसमें नॉन वेस्टर्न कंट्रीज भी आ जाती हैं, ठीक है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का भी मतलब कंपैरिजन किया जाता है। तो भाई मार्क्सिस्ट ने बोल दिया कि ये तो फुल लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, डेविड ईस्टन का आउटपुट इनपुट जो मेथड है। तो गाइस ये था क्रिटिसिज्म।